उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण के नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 27 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को होगी। इस चरण में 2,59,86,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में 14,514 मतदान केंद्र और 26,814 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नेशनल दस्तक पर जानिए पहले चरण में मतदान होने वाले जिलों की जनता का मूड। आखिर पहले चरण में किस पार्टी का पलड़ा भारी है? आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानते हुए आज हम आ चुके हैं नोएडा के गिरजा गांव में। यहाँ हम आम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार को बनता हुआ देख रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से लोग कितना संतुष्ट है। इसी बारे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाले 11 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है और उससे पहले की सरकार रही, दोनों सरकारों की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था की विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहती है? देखो, कानून व्यवस्था तो मतलब सपा का आपने देखा ही है कि कितना बेकार रहा है। रोज़ मतलब बलात्कार, डकैती, चोरी, लूटपाट, रोज़ ये तो रोज़ की आम हो चुका है। और बसपा की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग सुरक्षित थे, माँ बहनें मतलब घर में आराम से रहती थी, कहीं बाहर भी जाती हैं रात में किसी भी टाइम आ सकती हैं, तो मतलब ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। और अब मतलब किसी को भी बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। महिलाएं मतलब डरती हैं। लड़कियां रात में जो जॉब करने जाती हैं उन्हें पूरा अपना आप मतलब फील नहीं हो पाता कि मतलब कि हम बाहर जाएं तो हम सुरक्षित घर में लौटेंगे या फिर नहीं भी लौटेंगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम सबका मतलब यही है कि हम बसपा की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से मतलब बहन जी की सरकार को लाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो ऐसे में रोजगार की भी बड़ी बात आती है। तो आपने जो पिछली सरकार का कार्यकाल देखा तो क्या आपको लगता है कि जो पिछली सरकार है वो रोजगार दिलाने में कामयाब रही? रोज़गार के मामले में तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो चुका है। हमारा नोएडा से ही देख लिए, यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं, कंपनियों से मतलब बिजली का बिल भी इतने मतलब रेटों में मतलब वसूले जा रहे हैं, तो कंपनियाँ नहीं दे पा रही हैं, तो यहाँ से उठ कर दूसरे क्षेत्रों में जा रही हैं, तो लोग रोज़गार तो वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। और आपने देखा था कि मतलब अभी नोटबंदी के चक्कर में कंपनियों ने बहुत से मतलब एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया है, तो लोगों के पास मतलब बेरोज़गार हो चुके हैं, रोज़गार नहीं है, परेशान है। तो इसी तरह से बहुत दुखी हो चुके हैं सभी लोग। तो अब सभी का मतलब यही मत है कि हम मतलब बहुजन समाज पार्टी को मतलब वोट देंगे और बहन जी की सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। अगर मौजूदा सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो आपके यहाँ जो अखिलेश सरकार है उन्होंने कुछ विकास कार्य कराया? जब से अखिलेश सरकार आई है नोएडा का डेवलपमेंट बिल्कुल ही रुक चुका है। यहाँ पर जितना भी मतलब रियल इस्टेट का काम हो रहा था सारा ही मतलब सारी डेवलपर मतलब बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। लोगों ने जितना भी अपना पैसा लगाया था, किसी के फ्लैट रुक गए हैं, लोगों का सारा पैसा मतलब एक तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो लोग मतलब जाएं तो जाएं कहाँ? अपना रेंट का भी पैसे दे रहे हैं और जो उन्होंने पैसा लगाया वो भी उनका ब्लॉक पूरी तरह से हो चुका है। तो आप काम क्या करते हैं? मैं भी पहले रियल इस्टेट में था, लेकिन जिस हिसाब से रियल इस्टेट का मतलब मार्केट बहुत डाउन हुई तो मैंने मेरा फुटवेयर का मतलब वर्क कर लिया। लेकिन फुटवर्क में भी कोई मतलब ज़्यादा मतलब आपको एक व्यापारी हम कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के ऐलान के बाद आपका जो एक काम काज है उस पर कितना असर पड़ा? नोटबंदी के बाद तो काम बिल्कुल जीरो ही हो चुका है। लोगों के पास पैसे नहीं है। अब जिस तरह से इन्होंने पेटीएम को लाया, पेटीएम से ही लोगों को इतनी परेशानी हो गई है कि पैसा उनको मतलब पता ही नहीं। बहुत से लोग तो पेटीएम जानते भी नहीं है। अब हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही सबके पास मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उस हिसाब को देखा जाए तो मतलब अब पहले तो अगर देखा जाए तो निजीकरण, लोगों को पहले लोग बस शिक्षित होने चाहिए। जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो क्या एंड्रॉयड चला पाएंगे? तो इस तरह से इन्होंने मतलब ऐलान कर दिया है कि मतलब कि एंड्रॉयड से मतलब आप मतलब पेटीएम यूज़ कीजिए, पेटीएम। लेकिन हर किसी को पेटीएम चलाना नहीं आता है। अगर हम आपकी ही बात करें तो आप एक व्यापारी भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं यानी, तो नोटबंदी के बाद जो सरकार ये दावे कर रही थी कि आप किसी भी बैंक से जाके करंट अकाउंट है 50,000 निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट है 24,000 निकाल सकते हैं, एटीएम से आसानी से निकाल सकते हैं, तो क्या आपको नोटबंदी के बाद जो ये कैश की जो किल्लत थी वो झेलनी पड़ी?
सर वो तो बिल्कुल सभी के साथ है, मेरे साथ के मतलब सभी के साथ ये रहा है। ये तो मैं सभी के साथ ये रहा है कि मतलब नोटबंदी से मतलब सभी को लाइन में मतलब खड़ा कर दिया और पैसे पैसे तो मतलब किसी को मिल ही नहीं पाए मतलब। और भी यहाँ कुछ एक लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे और इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है उनके कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है। जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश सरकार, उसके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार तो जब से बनी है गुंडों, बदमाशों, डकैतों की सरकार है। इसने प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी फैला रखी है। इसने कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था इसकी सबसे खराब रही है। इसका कोई भी ऐसा काम जब से 5 साल से बनी है, इस जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया इसने। और ये दलितों के तो बिल्कुल खिलाफ है। जहाँ दलितों का कोई काम होता है किसी शासन में, प्रशासन में, ये देश भावना को रखते हुए काम करती है। और इसने आज तक भी कोई दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। ये एक बरादरी विशेष, यादव यानी कि एक समुदाय विशेष की पार्टी होकर रह गई है। और अब इनका जो ये नौटंकी चली है चाचा भतीजे और बाप बेटा की, ये एक दिखावा था। ये मुलायम सिंह जी इसको एक प्रपोज करना चाहते थे अखिलेश यादव जी को, और वो उन्होंने कर दिया। और अब उनको पूरा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। ये एक पब्लिक को एक दिखावा था। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि आपने अब से पहले काफ़ी सरकारें देखी हैं, भाजपा की भी देखी है कुछ साल के लिए और बीएसपी की सरकार देखी है, एसपी की सरकार देखी है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बेहतर काम कराती है कानून व्यवस्था के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, दूसरे मुद्दों के मामले में? देखो, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था के बारे में सवाल है, उत्तर प्रदेश में पहले भी 4 बार जो सरकार बनी बीएसपी के नेतृत्व में, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, वो इसमें कानून व्यवस्था के बारे में सबसे बेहतर सरकार रही है। और कानून को एकदम लॉ एंड ऑर्डर, कानून का शासन उत्तर प्रदेश में लागू केवल बहन मायावती ही कर सकती हैं। इसके अलावा और बीजेपी आएगी, वो भी सरमाएदारों की पार्टी है। उसने वो केंद्र में बैठी हुई है। उसने केंद्र में जो वादे किए, वो अभी वादे जब से आज तक पूरे नहीं किए, तो वो भी अपने वादों पे खरी नहीं उतरी आज तक। और रही कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। इसलिए कांग्रेस से भी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जो पार्टी, 3 पार्टियों में जो सबसे मजबूत स्थिति में उतरी है बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी जो बसपा है। और बसपा से जो यहाँ रविकांत मिश्रा जी को जो टिकट दिया गया है, वो पहले से ही काफ़ी मजबूत हैं। और पार्टियों के तो अभी उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं, उनकी तो अभी तैयारी नहीं है। और हमारी जो रविकांत मिश्रा जी जो यहाँ से नियुक्त हुए हैं नोएडा विधानसभा से, उन्होंने काफ़ी कुछ आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है और जनसंपर्क में काफ़ी तेज़ी से अपना प्रचार कर रहे हैं। उनके घरवाली जो पूजा मिश्रा हैं, वो भी काफ़ी हवाई तेज़ी से प्रचार कर रही हैं। आप विधानसभा में विधायकों की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि पिछले 3-4 बार से यहाँ पे भाजपा का दबदबा रहा है। विमला बाथम है मौजूदा विधायक, उससे पहले महेश शर्मा थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो दूसरी पार्टियां हैं वो उलटफेर कर पाएंगी? देखो, जो विमला बाथम है वो उपचुनाव में यहाँ से जीती थी, उससे पहले महेश शर्मा जी थे। लेकिन विमला बाथम जी कुछ नहीं कर पाई, ना जनसंपर्क कर पाई, ना किसी जो यहाँ के मुद्दे हैं ना उन्हें सफल कर पाई। और यानी कि वो तो एक तरह से उन्होंने अपने जीवन उसमें काल में कोई अच्छा काम नहीं किया। तो अब यहाँ पे जो आवश्यकता है, ऐसे कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी की आवश्यकता है, जो कि रविकांत मिश्रा जी हैं, जो कि यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं। और रियल एस्टेट का जहाँ तक सवाल है, वो रियल एस्टेट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसकी भी वो नौबत जानते हैं। और यहाँ के जो शहरी वोटर हैं सो ब्राह्मण मतदाता हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण मतदाताओं का सबसे ज़्यादा संख्या बल ज़्यादा है और ब्राह्मण ही वो उम्मीदवार हैं। तो ये ब्राह्मण मतदाता और मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता मिलके और अब की बार यहाँ से रविकांत मिश्रा जी को विजय बनाएंगे भारी बहुमत से। आपने जातिवाद की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो आपसे आपका पर्सनल भी हम ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप जब वोट करने जाते हैं तो आप जातिवाद को देख के वोट करते हैं या विकास को देख के वोट करते हैं या फिर कानून व्यवस्था या दूसरी चीज़ों को, क्या क्या बातें आप ध्यान में रखते हैं वोट करने से? देखो, पहला मुद्दा तो कानून व्यवस्था का है कि कानून व्यवस्था और प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास, 2 मुद्दे अहम होते हैं। और फिर ये जातिवाद जो है, जातिवाद पे तो हर पार्टी ही का वो है, वोट बैंक है। जातिवाद कौन नहीं करती? बीजेपी नहीं करती जातिवाद, सपा नहीं कर रही जातिवाद। जातिवाद तो सब फैला रहे, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जातिवाद वोट मांग रहे हैं, तो ये जातिवाद तो रहेगा, ये जातिवाद खत्म नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एक युवा है, हम युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनका क्या रुख है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? देखो, सरकार किसी भी पार्टी की हो,
बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, लोगों को क्या चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। लोगों को अपनी सुरक्षा, रोजगार और बिजली पानी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की हैं और सभी को चाहिए। तो इसलिए जो ये सब चीज़ें दे सकती हैं वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी और बसपा शासन में ये सब मिल सकता है। और तो क्या अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में ये सब जो आपकी आम ज़रूरतें होती हैं और जो विकास के लिए ज़रूरत है, ये सब नहीं कराया आपके यहाँ? सपा सरकार जब से बनी है उन्होंने गौतम बुद्ध नगर ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार करा है। उन्होंने अपने ज़िलों में जाकर टोटल काम कराया है और इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर ज़िले में कोई ऐसा विकास नहीं कराया। जो काम बसपा सरकार में चल रहे थे वो भी स्टॉप हो गए, वो बंद हो चुके हैं। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए कोई मालूम नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस सरकार का जोर है, किस पार्टी का जोर है? इस बार तो बस बसपा का ही जोर नज़र आ रहा है। बसपा ही मतलब सभी की, मतलब जो वहाँ पे छोटा बच्चा हो या बड़े हों या हमारी महिलाएं हों, सभी की जो वहाँ पे एक ही मतलब है कि मैं बसपा की सरकार बनानी है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? बहन कुमारी मायावती का। मायावती का जी पर अगर आपसे हम जानना चाहें ये कि विशेषकर जो यहाँ पे लोग हैं वो बीएसपी को ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है बीएसपी की जो आप सब लोग बीएसपी को चाहते हैं कि वो सरकार में लौटे? सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की जोर रहता है जो सभी के लिए आवश्यक है, और शिक्षा पर, शिक्षा तो अच्छी तरह से वो निभाती है। और इसके अलावा हम अगर नोटबंदी के बारे में बात करें तो नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा जी, 4 दिन गए, 4 दिन लौट के आ गए, कुछ नहीं मिला। रात को 12 बजे जाकर लाइन में लगे, तब जाकर शाम को 3 बजे नंबर आ रहा है, फिर भी बोल रहे हैं कि शटर डाल दिया, पैसा नहीं है। और जो मोदी जी दावा कर रहे थे कि 24,000 तक आप आसानी से निकाल सकते हैं और एटीएम में भी काफ़ी कैश है, तो ये सब चीज़ें धरातल पे कैसे नज़र आ रही थी? 50 दिन का वादा किया था उन्होंने, अब कितने दिन हो गए, वो आज तक भी 24,000 नहीं दे पा रहे हैं। तो जब क्या देते वो 50 दिन का वादा करके, तो ये सब हवा है उनके। वो तो ज़्यादा झूठ ज़्यादा बोलते हैं, जुमले ज़्यादा छोड़ते हैं। वो जो तो जुमले की सरकार चल रही है केंद्र में फिलहाल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप बीजेपी को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? बीजेपी को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने 50 दिन का टाइम मांगा था, 50 दिन के बाद नोटबंदी की व्यवस्था सामान्य हो जाएगी, लेकिन लगभग 100 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन स्थिति ऐसी की है, ना ही लोगों को जो लिमिट है एटीएम से पैसे निकालने की वो ख़त्म हुई है, ना ही अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट है वो ख़त्म हुई है। लोगों की लाइन आज भी बराबर है। तो इस आधार पे कोई अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो मोदी जी के जो बीजेपी जो भक्त हैं तो वो ये कहते हैं कि जो उसके खिलाफ आवाज़ लगता है, हिंदू व्यक्ति उठाता है तो देशद्रोही है, अगर कोई मुस्लिम आवाज़ उठाता है तो आतंकवादी है। इस वजह से बहुत सारे लोग बेचारे दबी जुबान में ही आवाज़ उठाते हैं, खुल के बोल ही नहीं पाते। और मेरा मानना तो ये है, अगर जनता में थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में इसको बिल्कुल ही फाइट से अलग कर दिया जाए और जो सीधा टकराव बीएसपी और सपा के बीच होना चाहिए। लेकिन सपा का जो खेल अभी जो चल रहा था बाप बेटे का, वो एक नौटंकी थी। पूरे प्रदेश की जनता इससे वाकिफ़ हो चुकी है और जान चुकी है, अब उनकी बहकावे में आने वाली है नहीं। तो अगर इन 3 पार्टियों के बारे में कहा जाए तो इसमें सबसे बेहतरीन जो सरकार है वो बीएसपी की है, क्योंकि जब बीएसपी की सरकार आई है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है और विकास भी होता है, हर क्षेत्र में विकास होता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। लेकिन कुछ बीएसपी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो बहन मायावती को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ तक सही जानकारी नहीं देते हैं। उसका एक उदाहरण नोएडा विधानसभा सीट है, जहाँ पे 5-5 बार विधायक चेंज होते हैं, प्रत्याशी चेंज हुए, जिसका जो हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो लेकिन बहन जी को खुद मंथन करना चाहिए कि जो मुझे सलाह दे रहे हैं वो कहीं मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो रोज़ आजकल पॉलिटिकल वे में नई खबरें आ रही हैं, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं और सिर्फ डिसीजन होना बाकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल रहेगा? मेरे ख्याल से महागठबंधन सफल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। गठबंधन वो करते हैं जो कमज़ोर पार्टियां होती हैं, जो मजबूत पार्टी होती है कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है। और जब गठबंधन की सरकार बनती है तो एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। जो सरकार होती है खुल के काम नहीं कर पाती है, उसके काम में हमेशा रोड़ा अटकाए जाते हैं। और भी यहाँ युवा कोशिश करेंगे जानने की कि उनका क्या रुख है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी पार्टी सही रहेगी? अगर कानून व्यवस्था के मामले में बात करें या बेरोजगार के मामले में बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार सही रहेगी?
देखो यहाँ सबसे पहले तो बीएसपी है, क्योंकि अभी एक व्हाट्सएप पे भी वैसे भी एक कई वो चल रहे हैं कि साइकिल बिकी कबाड़े में और फूल मर गया जाड़े में और हाथ बिक गया भाड़े में और हाथी बचा अखाड़े में। तो अखाड़े में इस टाइम हाथी है और हाथी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी हम यहाँ खड़े हैं सूट वूट पहने हुए और यहाँ रोज़गार कमा रहे हैं, ये बीएसपी की देन है और होना भी चाहिए बीएसपी को, क्योंकि बड़ी बड़ी बात करने वाले तो यहाँ बहुत देखे, क्योंकि 5 साल तो अखिलेश जी को भी हमने देख लिया, तो इन्होंने हमारा कोई ऐसा काम नहीं किया कि कहते हैं कि बहन जी ने हाथी बना दिया, ये बना दिया। बहन जी ने तो हाथी बना दिया, आपने क्या बनाया? तुमने तो हाथी भी नहीं बनाया, पार्क नहीं बनाया, साइकिल भी नहीं बांटी, तुमने करा क्या है? और बहन जी ने तो इतना कुछ किया, उसके बाद विकास कर लिया, आप तो सबसे पीछे रह गए। तो यहाँ तो बीएसपी की। तो अखिलेश ने जो लैपटॉप वगैरह बांटे हैं, अब मोबाइल बांटने की बात की जा रही है, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? कितने का आता है फ़ोन? लैपटॉप कितने का आता? चाइना से कितने के उठा लो। एक 1200 रुपये का, 1200 रुपये का एक फ़ोन आ जाता है। और आज जो कबाड़ा चुक रहा है बेचारा, जो कोई दलित बंदा है या कोई रिक्शा वाला है, कोई भी है, सबके पास फ़ोन है। फ़ोन की क्या ज़रूरत है? अरे उनको रोज़गार दो। बहन जी ने सीधा सीधा बोला कि मैं आपको रोज़गार दूंगा। अगर रोज़गार दोगे तो रोज़गार में हम अपना लैपटॉप भी खरीदेंगे, फ़ोन भी खरीदेंगे, मकान भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे। यहाँ हमें लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, ना ही फ़ोन की ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है और अच्छी सरकार की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जितनी गुंडागर्दी या भ्रष्टाचार हुआ है, या जितनी सपा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आप बीएसपी से परिचित है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा के पास ही एक विधानसभा है साहिबाबाद से जो मौजूदा विधायक थे बीएसपी के, वो पार्टी छोड़कर अमरपाल शर्मा जा चुके हैं और कांग्रेस में वो चले गए हैं। तो अगर मायावती के ही जो विधायक हैं और नेता हैं, इससे पहले भी जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बीएसपी के लिए नेगेटिव बात नज़र आ रही है। नहीं, नेगेटिव बात फ़र्क नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता है कि जिसको घर घर घूमने की आदत पड़ जाती है ना, तो एक घर में नहीं टिकता। ठीक है, वो उनको क्या लग रहा है कहीं से मोटा मिल रहा होगा। भाई बीजेपी ने भी तो ऐसे किया था, कांग्रेस का दादरी से भी एक ऐसे ही तोड़ा था, ऐसे ही उनको लग रहा है। भाई उन्होंने ये लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उनके प्रत्याशी नहीं था, प्रत्याशी घूम गया वहाँ से। तो इनका भी यही हाल है कि कहीं से मोटा मिल गया है, थोड़ा से पैसे की जो जहाँ से लालच मिला है, लालची लोग हैं, घूम ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में वो उनका क्या रुख है और वो वोट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 11 तारीख को वोट डाली जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की विशेषकर अगर बात करें तो किसकी सरकार सही रहती है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है? हाँ, मायावती। और जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से और जो कानून व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ना अखिलेश ने करो ना किसी और ने करो, बताओ अखिलेश ने क्या कर दिया? हमारे रास्ता भी नाली करने को तन बूंद पड़ते ही रपट रपट के गिरे हैं। क्या तो अखिलेश कर रहा है, जो मायावती कर रही है उसे बीच में खा रहे हैं। तो बताओ और क्या हो रहा है? पैसे नोट बंद कर दिए थे पुराने 500 और 1000 के, तो उसके बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना? परेशानी तो बतेरी हुई ही, और कैसे करते? वो तो कुछ ना कुछ तो अपना पेट भरना उल्टा सीधा पड़ा ही हो। बैंकों की लाइन में लगी थी आप? हाँ, बैंकों की लाइन में लगे 4-4 दिन 5-5 दिन, जब भी नंबर ना आए। और बैंक से पैसे मिल पाते थे? कुछ भी ना पाया, ना तो बिल मिले और ना दिए गए। क्या देने को दम पे ही ना, 100-200 1,000-500 रुपया वे भी पहले ही चले गए। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर है? इस बार बहन जी का जोर है, पूरा हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जोर है। इस बार बहन जी का ही पार्टी आएगी। अगर मायावती को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मायावती के शासनकाल में ऐसी क्या चीज़ें होती है जिस वजह से आप उन्हें सपोर्ट करना चाह रहे हैं? बहन जी के शासनकाल में जी आजकल जो अत्याचार होते हैं दलितों पे, गरीब लोगों पे, वो अत्याचार कम हो जाते हैं। और अधिकतर हम देखते हैं यादव जी की सरकार में, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लोगों पे आए दिन अत्याचार होते रहते हैं और गुंडागर्दी अपनी कायम रहती है उनकी बराबर। तो हम मायावती की सरकार में सुरक्षित रहते हैं। और आप एक युवा हैं, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी युवा है जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, तो आपको लगता है कि वो आपके एक युवा होने के नाते आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को समझते हैं? अखिलेश जी की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, मायावती की सरकार में हमारी पूरी सुनवाई होती है। जैसे कि हमारे लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं आए दिन, कॉलेजों में, स्कूलों में गाली गलौज होती रहती है, तो उनमें मायावती की सरकार में, बहन मायावती कुमारी की सरकार में पूरी सुनवाई की जाती है।
जैसे कि थानों में कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती अखिलेश की सरकार में, तो मायावती की सरकार में हमारी कार्रवाई होती है, तुरंत एप्लीकेशन लिखी जाती है, कंप्लेंट लिखी जाती है। यहाँ पे कुछ एक और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो आप वोट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं और आप ये क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की में किस पार्टी की सरकार ज़्यादा बेहतर रहेगी? देखो, ये सोचते हैं कि विकास हो, गुंडागर्दी खत्म होए, कोई छीना झपटी कहीं ना होवे, यही सोचते हैं। अब देखो, जब से सरकार सफाई की आई है, हमारे रास्ते देख लो, 1 मिनट रास्ता देख लो, हम इतने 100 किलोमीटर दूर भी जाएंगे ना तो अभी बढ़िया रास्ते मिलेंगे गाँवों के। लेकिन ये नोएडा का गाँव है, नोएडा का गाँव होते भी हमारे मोहल्ले का दलित बस्ती का देख लो क्या हाल है। तो आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार है वो पक्षपात कर रही है आपके साथ? पक्षपात हुआ जी बहुत ज़्यादा। और ये प्लॉट है हमारे सन 74 के और 76 में नोएडा आया। आज तक हमारे इसमें ना तो पानी है ना सीवर है, कितनी हमने एप्लीकेशन लगा ली, प्रतिकरण भी हमारी कोई नहीं सुनता इस टाइम। और हमारे रास्ता देख लो, बिल्कुल निकला नहीं जाता जी, इतना बुरा हाल है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को आप कैसे देख रहे हैं इस बार? बीजेपी ने तो देखो जी हमारे लिए तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सुनिए जी, नोटबंदी से इतना नुकसान हुआ, लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए, रोटी के लिए परेशानी हो गई। सुनिए जी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, कई दिन लाइन में लगे रहे, पैसा नहीं मिल के दे रहा था। सुनिए जी, अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत लाइन पर पटरी आ रही है। सुनिए जी, यहाँ सब मजदूरी आदमी, यहाँ कोई वैसे तो है नहीं। हाँ जी, बहुत परेशानी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रहती है? देखो, पहले से देखा है हमने, 4 बार पहले बहन जी की भी सरकार बन चुकी है और इस टाइम भी बहन जी का बोलबाला है। बहन जी कैसे में उसमें सत्ता में कोई भी गुंडागर्दी या ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? बसपा का। बसपा का जी। आपको क्या लगता है कि बसपा जो उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उसकी कानून व्यवस्था सबसे अहम चीज़ है और शिक्षा में जोर ज़्यादा रहता है। ठीक है, सबसे बढ़िया ये है। और अगर उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी के संदर्भ में बात करें तो बीजेपी का आपको क्या लग रहा है रोल है इस बार उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का तो आप भूल जाओ, यहाँ से अभी तो प्रत्याशी भी नहीं चयन हुआ है उनका, उन पर अभी तो माथापच्ची चल रही है। 80 आ रहे हैं उनके प्रत्याशी एक सीट पर, तो उनमें तो अभी कोई दिक्कत है ही नहीं। छोड़ो, उन्हें तो सिर्फ बसपा का जोर वाला बोलबाला है। 4 महीना पहले यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो चुका है और अपनी पूरी फुल तैयारी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोटबंदी की बात करें तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आपको? मैं अपनी करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई और सभी को हुई। मैं 4 बार गया था बैंक, और एक दिन तो मैं रात को 2 बजे गया था और शाम को 3 बजे नंबर आया, शटर डाल दिया और पैसा नहीं है लिख दिया, और अगले दिन को बोल दिया कि कल भी पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत बुरा हाल हुआ। सिर्फ मोदी जी भाषण देते हैं और झूठे वादे करते हैं, वादे बोलते हैं, जुमले। ये तो जुमले की सरकार है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और मोदी जी जो ये दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी पे लोग उनके साथ है और लोगों को परेशानी नहीं हुई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं उनकी बयानबाजी को? इसको अगर मरीज डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को भी बताता है, वो बाहर तो जाके बोलता है मैं सही हूँ, बस वही हाल कर रहा है। लोग आगे उसके बाद ना बोलने को तैयार है ना कुछ करता है, फिर बाद में कहते हैं कि हाँ यार उसने गलत किया है, लेकिन सामने नहीं बोलते। क्या है, मोदी जी मन की बात करते हैं कि मन की बात किसी के सुनते ही नहीं है। ये हाल कर रहा है उन्होंने। तो देश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किसकी सरकार में कानून व्यवस्था और जो बेरोजगार जैसी चीजें हैं ठीक रहती है? बसपा की न हो, बसपा की सरकार में। और जो अखिलेश की सरकार है, उन्होंने आपके यहाँ पे कुछ काम कराया? अरे तू बस रहने देगा का नाम भी मत ले गए। हाँ, वो तो गुंडागर्दी का राज है भैया, गुंडागर्दी ज्यादा हुई है। यहाँ पे कुछ एक और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार के दौरान सही कानून व्यवस्था रहती है या फिर रोजगार सही दिला पाती है? देखिए, जो अखिलेश जी है उन्होंने वादा किया था सरकार से, उत्तर प्रदेश जो लोग हैं जनता से, कि हमारी सरकार आने के बाद में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, ना कोई ये भ्रष्टाचार होगा। ये सब इनके वादे बिल्कुल फिस निकल गए। इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी सरकार के अंदर और लोगों को गुमराह किया है। कि हम देखो, शिक्षा के शहर में इन्होंने बोला था कि हम जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, हम उनकी जॉब लगाएंगे। मैं खुद MBA करा हुआ हूँ, मेरी कहीं पे जॉब नहीं लगती है, जाता हूँ वैकेंसी नहीं रहती कहीं पर। ठीक है, जहाँ पर भी जाते हैं जॉब है नहीं, और ये झूठे वादे करते हैं कि हम लोगों की जॉब लगाएंगे, शिक्षा देंगे, उन्हें शिक्षा के रोजगार देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने, और ये सब झूठे वादे, वोटों के लिए सब राजनीति रची जाती है। ये स्कूलों में भी या कॉलेजों में भी उनके साथ जो दलित छात्र हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, और कोई उनके साथ
सही सलूक नहीं किया और जाता। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? बीजेपी देखो, बीजेपी खुद डरी हुई है कि जो ये उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का जोर है, तो बीजेपी वाले डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करके हम अपनी सरकार बनाए। मायावती बहन जी ने क्या है कि हम अकेले ही अपने दम पर सरकार बना के दिखाएंगे, और बीजेपी वालों के सामने हम अपनी सरकार का दावा करते हैं कि हम अपनी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बना के दिखाएंगे। नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? नोटबंदी को लेकर तो देखो काफ़ी परेशानी हुई है। खुद मुझे कॉलेज में फीस जमा करनी थी, मैं 4-5 दिन कॉलेज के अंदर मैंने वहाँ पे बैंक में चक्कर काटे थे, बट मुझे वहाँ पे पूरी रकम नहीं मिली, नहीं मुझे पैसे दिए गए पूरे, और वहाँ पे लाइन में खड़ा होकर मैं आ जाता था घर पे ही। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? बसपा का। बसपा का। और अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो आपके यहाँ कुछ विकास कार्य कराया है अखिलेश सरकार ने? कुछ नहीं करवाया, खाली गुंडागर्दी हो रही है। और जहाँ आपके पुलिस वाले से और डर लगता है। क्यों? आज की डेट में अखिलेश की सरकार में गुंडों से डर नहीं लगता, पुलिस वालों से डर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस वाले सुनते नहीं है, पुलिस वाले से न्यू डर लगता है। पुलिस वाले जब आते हैं, जब गुंडे मार पीट के चले जाते हैं, जब आते हैं, इसलिए पुलिस से डर लगता है। और उसके बाद व्यवहार कैसा होता है पुलिस का? पुलिस क्या पकड़ के ले जाते हैं, दोनों पार्टी से पैसे ले लेती है, और जो दलित लोग होते हैं उनको और नीचे दबा देते हैं। इसलिए मुलायम सिंह पार्टी सही नहीं है। और अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आपको? नोटबंदी के बाद बहुत परेशानी हुई है जी। क्यों? हमारी शादी थी, हमें शादी में पैसा नहीं मिले, और बताओ कहाँ से शादी करें। इसलिए हम नोटबंदी से हमें बहुत परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? भैया बसपा का ही है, हम तो हमारी तरफ से उसी की सीट निकलेगी भाई साहब। अरे ऐसी क्या वजह है जो आपको लग रहा है कि बीएसपी यहाँ से जीत जाएगी? भैया सरकार भी सही चलती है उसकी, अब पुलिस वाले भी सलूट मारे हैं उन लोगों की सरकार में, हरामी हो रहे हैं पुलिस वाले। पड़ जहाँ शाम को किसी को देखते हैं ना, फिर भैया अब साइकिल भी रोक लें, वो खड़ी साइकिल पैसे दो। अब बहन जी की सरकार में टोपे तो लगे रहे में हैं। यही भैया हम तो यही चाहें कि बहन जी की सरकार आजाद निकलेगी, हमारे यहाँ से हाजी अलीम की सीट निकलेगी। और अगर बात करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? भैया घर वाली बीमार पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ 1000 रुपये आई जा, मैं घर पहुँच जाऊँ, बैंकों में 1 रुपया ना। इतनी बुरी हालत है, पहले से पहले ही सप्लाई कर दें पैसे को बैंक वाले। बहुत बुरा मामला हो रहा है यार गांव का। और रोजमर्रा की जो आपकी चीजें होती है, बच्चों की पढ़ाई हुई या फिर और जो दूसरे खर्चे हैं, उनमें कितनी परेशानी हुई? भैया कुछ भी बहुत परेशानी है कि बच्चे भी जामे हैं तो स्कूलों में कोई देखता ही ना, मैडम एक तरफ बैठे रहे, बच्चे एक तरफ खेलते रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है ही ना बच्चों का भी। छोटे छोटे बालक हैं, अब क्या कहें मैं इनों से। अब मैंने की जी प्राइवेट में ही लिखवाएंगे, सरकारी स्कूलों में कोई देखभाल नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ एक युवा है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, विशेषकर नोटबंदी के बाद जो सरकार ये दावे कर रही थी कि अब डिजिटल इंडिया का उन्होंने नारा दिया, डिजिटल पेमेंट की बात की, तो उसके बारे में कितना ये युवा जानते हैं? नोटबंदी की अगर बात करें तो आपको कितनी परेशानी हुई? नहीं तो परेशानी तो बहुत हुई है हमें। हम बैंक गए थे, बैंक में पैसे नहीं मिले, और हम मतलब एक दिन गए था बैंक में, लेकिन बैंक में सुबह से लाइन में लगे रहे। पैसे मुझे मिले थे शाम को 4 बजे के आसपास, और वो भी 2000 रुपये। उसके आगे फिर कोई पैसे नहीं मिलेगा, फिर मैं गया ही नहीं, क्योंकि लाइन इतनी लगती थी तो मैं जाता नहीं था। फिर आप एक युवा है, नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल इंडिया हमारे देश में, अगर भारत की बात करें तो कहाँ तक सही है? और आपको लगता हो कि जो आपको परेशानी हुई है डिजिटल इंडिया के दौर में, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं देखो, डिजिटल इंडिया के दौर में तो कोई परेशानी वैसे नहीं होती है, क्योंकि जितने भी मतलब एजुकेटेड लोग हैं वो कर लेते हैं डिजिटल, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इनके बारे में, वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। यहाँ पे एक और युवा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बार? उत्तर प्रदेश में अब की बार जो पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार और कानून का जो राज था, गुंडा राज, माफिया राज, उसको देखते हुए अब की बार सिर्फ बहन जी की सरकार बनेगी, और सभी जाति के लोग बहन जी के साथ हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ओबीसी हो या एससी हो या सर्व समाज के लोग बहन जी के साथ हैं, और 2017 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी।
तो आपने यहाँ देखा कि हमने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का रुख है। तो यहाँ पे साफ साफ तौर पे हमने जो इस बात को हम कह सकते हैं कि बीएसपी की सरकार है, यानी बहन कुमारी मायावती से लोग काफ़ी खुश हैं। उनके पहले उन्होंने सरकार देखी, काफ़ी विकास भी हुआ, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल में जो विशेषकर जो कानून व्यवस्था की बात आ रही है उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है। लोगों का कहना है कि वो दिन में भी दिन दहाड़े यहाँ पे लूटपाट की घटनाएं हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा समस्या है और इसके अलावा रोज़गार की बात करें तो सरकार रोज़गार दिलाने में भी नाकामयाब साबित हुई है। और चुनावी मौसम जैसे ही आता है राजनीति पर चर्चा गर्म हो जाती है। यूपी में विधानसभा चुनाव 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। पहले चरण में ही दुर्रई में चुनाव है। आज हम दादरी तहसील के दुर्रई गांव में आए हैं। यहाँ पे महिलाओं का ओपिनियन जानने के लिए खास तौर पर हम आए हैं कि महिलाएं जो राजनीति की कितनी उनकी समझ है, कितना वो सोचती हैं और किस तरह से वो सरकारों को देखती हैं। क्या जो तमाम राजनीतिक दल जो वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो लुभा पा रहे हैं लोगों को? क्या लोग उनके कामों से और उनकी घोषणाओं से संतुष्ट हैं? और जो समस्याएं हैं लोगों की, गांव में जो लोगों की समस्याएं हैं वो किस तरह से हैं और लोग उस पर क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ बात करते हैं? तो हम यहाँ पे महिलाओं से बात करके जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। तो आपको जो यूपी में चुनाव है 11 फरवरी को, तो उसके लिए आपने क्या कुछ मन बनाया है? मायावती का बनाया हमने। तो तेज बोलिए ना। तेज। मायावती का क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मायावती का मन क्यों बना है? मायावती सबके लिए सुविधा कर रही है। इनने क्या करा, नोटबंदी, इन्होंने गरीब आदमी ये मार दिए हैं? गरीब आदमी इनको मार रहा है ये। तो क्या करा? जो अस्पताल है या और भी जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बताइए कि क्या कुछ उनका निदान हुआ या उनकी समस्याएं कुछ आपकी कम हुई? कुछ भी ना हुआ अभी। तो क्या हुआ? अभी तो कुछ भी ना हुआ। बहुत दिक्कतें हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, इधर उधर बच्चे ऐसे भूखे मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बच्चों को खाना कहाँ से बनाए, माए खाना बच्चों के लिए स्कूल से भगा देते हैं, बच्चों से फीस मांगी जाती है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। पैसे कहाँ से लाए? जब से नोटबंदी हो गई ये लोग कहते हैं, मोदी ने बोला है कि 5 साल बाद हम ऐसे नोट चेंज करते रहेंगे। अब 5 साल बाद हम मोदी को आने ही नहीं देंगे तो चेंज कैसे होगा नोटों को? आप किस तरफ रुझान दिख रहा है आपको विधानसभा? आपको क्यों लगता है मायावती ने किया इतना है हम लोगों के लिए? कुछ बताएंगे हमें कि क्या कुछ उन्होंने आपके लिए किया? हमारी लेडीज़ों के लिए बहुत उन्होंने सुविधाएं करवाई हैं, हर तरह की सुविधाएं कराई हैं। जैसे लड़कियां अकेली बाहर जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। आजकल लड़कियों का निकलना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। इतनी सेफ्टी नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल भी नहीं। व्हीकल भी ले जाती हैं तो भी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। अभी जितना अखिलेश सरकार में बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए हैं, बलात्कार भी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं नाकाम रही है सरकार? हाँ, बहुत नाकाम रही है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी जहाँ पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा ये कांड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कांड होते हैं। और जहाँ पर पुलिस की लगती है कि सेफ्टी है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, लड़कियों को लगता है पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से बहुत सेफ हैं, लेकिन वहाँ पर ही वो अनसेफ रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ रहती हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ पर सेफ़ हैं, यहाँ पर हम सही तरीके से रह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल कॉलेजों में ये चीज़ हम बहुत पाते हैं कि स्कूलों में अब कर दिया है कि पुलिस सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। सब आप क्या करती हैं? कुछ काम करती हैं? नहीं, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। कुछ भी ना हमारे लिए तो कुछ भी ना करो मोदी ना, का करो मोदी ना तो बालक भूखे कर दे। मायावती की जाएंगे वोट। बताओ, का खाने को ना पीने को, बच्चा वे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। 50 साल हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, जरूरी है पेंशन मिलती है। अब का बोलो, यही बोल रही है। आज तक इनकी इतनी उम्र आ रही है, आज तक पेंशन भी नहीं बन रही। बिलवान की भी पेंशन नहीं, बूढ़ी बूढ़ी इनकी पेंशन नहीं। कहाँ रहने को भी जगह ना हमारी, का करेगी ना, का करा मोदी ना, कुछ भी ना करे मोदी ना। तो नमक और बंद कर दिया, राशन कार्ड वे छोड़ दिए। पैसा ना तो बैंक खाता कहाँ से करवाएंगे हम? बैंक खाता हम पे पैसा ही ना तो हम कहाँ से करवाएंगे? नहीं बताओ, कहाँ करो मोदी ना तो और खचेड़ दिए हम। नहीं बताओ। जब से नोटबंदी हुई है आपको क्या कुछ दिक्कतें आई? बताइए दिक्कत आई, बताइए दिक्कत आई है। जब पैसा नहीं मिलेगा, टाइम पर खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होएगा? सारी समस्या, भूखे मरेंगे। कुछ समस्याएं हैं आपकी। यूपी इलेक्शन 11 तारीख को है, तो आप किस आधार पे वोट करेंगे? वोट करेंगे मायावती की करेंगे हम तो। क्यों करेंगे मायावती? और क्या अच्छा करती है, उसने पूरा नहीं करा। कुछ अच्छा किया है? बतेरा अच्छा किया, बतेरा पहले तो बतेरा अच्छा करा,
हैं बताइए चीज़ की सुविधा करी, क्या सुविधा ना करी थी उन्होंने। पहले सरकार की राज में कानून व्यवस्था को लेकर बात होती है, महिलाओं को लेकर कि बहुत सारे बलात्कार होते रहे हैं, बड़े बड़े कांड सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश फेल रहे हैं या फिर आप खुश हैं उनके शासन से? नहीं है ना, वो तो अखिलेश वही करवावे है ना, गुंडागर्दी बतेर चल रही है। कौन सी ना भाई अखिलेश के वहाँ में खूब हुई है, हर एक चीज़ में, सब चीज़ में कितनी ना हुई है। अपनी राजनीति दिखाते हैं, गांव वाले भी दिखाते हैं, वो भी जो उसके वहाँ में रहे। मायावती के में आज लो भी कुछ नहीं हुआ था। महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो वो मायावती को याद करती हैं और उनके जो कानून व्यवस्था है, जो उनका राज रहा है, उसको लेके वो काफ़ी खुश लगती हैं और उनको लगता है कि जो मायावती हैं उनकी जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पर वो खुल के उनकी मदद करती हैं, उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप एक लड़की हैं और लड़की होने के नाते आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन से राज्य में महसूस करते हैं? मैम तो मायावती को ही कहेंगे क्योंकि उसमें कम से कम सेफ्टी तो रहती है, और अखिलेश सरकार की भी उसे भी हम गलत नहीं कहते, पर उसको उसमें तो कुछ सेफ्टी नहीं है। कम से कम कहीं जा तो सकते हैं लड़कियों की, उसमें बाहर अंदर कहीं पर भी, और आज की उसमें कहीं भी सेफ्टी नहीं है, कहीं पर भी जाएं हम बिल्कुल भी। क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ मैं 12th क्लास कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि अभी आप सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं कहते हम तो। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? जैसे यूपी चुनाव अब आने वाला है तो आपके घर में आप जब बात होती है तो आपको क्या लगता है गांव में कुछ समस्याएं हल हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं तो इसको ही कहूँगी कि लड़कियों को बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, कम से कम हमें तो सेफ्टी मिलनी चाहिए। आज लड़कियों का वो है तो लड़कियों को तो हर चीज़ में सेफ्टी मिलनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। आज कहीं भी हम अंदर बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हम तो। कानून व्यवस्था के मामले में शायद सरकार कहीं ना कहीं लोगों को खुश नहीं कर पाई है, काफ़ी उनको लोगों में नाराज़गी है, निराशा है। और जितने भी आप महिलाओं से बात करेंगे तो वो एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा महसूस करती हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी सुरक्षा है इस अखिलेश? हमारी इसकी वजह से अखिलेश यादव के सरकार में हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर हमें बात करें पढ़ाई की तो हम जैसे स्टूडेंट है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की, ट्यूशन्स की। अच्छा, अगर एक लड़की बाहर जाना चाहती है तो वो अकेले नहीं जा सकती। इस मतलब ये एक ऐसी स्टेट है, अगर एक लड़की है अगर उसे बाहर जाना है तो अपने भाई पे, अपने फादर के ऊपर से डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें कि जो लड़की है वो अपने आप इंडिपेंडेंट होकर बाहर जा सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो पड़े। मतलब बहुत सारी फैमिली होती है जिसमें कि भाई वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो गर्ल्स क्या उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगी। तो एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें लड़की सेफ हो। अपनी समस्याएं बताइए कि किस तरह जब आप बाहर जाती हैं तो कितना सुरक्षित महसूस? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पुलिस भी नहीं सुनती, बिल्कुल भी कुछ भी समस्या वो नहीं है सुरक्षित। सेफ तो लड़की है ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा आप कब सुरक्षित महसूस करते हैं? जब मायावती का राज होता है। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि हमने इसका देखा है। आपने देखा है तो जब लड़कियां बार बार ये कह रही हैं कि जब हमने मायावती का शासनकाल देखा तो हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप सोचिए कि एक ऐसी छवि बनाना कि जब चारों तरफ आपके बारे में बात हो, जब चारों तरफ आपके कानून व्यवस्था की लोग एग्जाम्पल दें, लोग उदाहरण दें, वो बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़े मायने हैं इस बात के। और उत्तर प्रदेश की जनता का रुख जानते हुए आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद के असालतपुर में। हम यहाँ आम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनता देख रहे हैं और वो उनका रुख क्या है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है, आपको क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का रुख ज़्यादा है? भैया ये तो पता नहीं, लेकिन पिछली सरकार हुई उसमें सबसे बढ़िया अखिलेश ही रहा। अब की पता नहीं क्या होता, आज गठबंधन से सरकार बनती है या कैसे बनती है। आपके यहाँ अगर विकास कार्य की बात करें तो अखिलेश सरकार ने कुछ करा है? विकास के बारे में भी अखिलेश नहीं करा। कब्रिस्तान के भराव, खैर रोड और लाइट गांव में सब कुछ अखिलेश का कराया हुआ है। बहुत कुछ कराया इसने सरकार ने, सरकार बढ़िया रही है। नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? नोटबंदी में तो भैया किसी के ब्याह शादी सभी रुक गए, मकान दुकान सभी, बहुत ही परेशान हुई नोटबंदी के मामले में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को। तो बैंकों से पैसे मिल पाते थे? बैंकों में सियाबत दिन लाइन में लगे रहते, 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे, वे भी 8-8 दिन में नंबर आता था, 8-8 दिन के बाद मिलते थे, कभी 2,000, कभी 6,000, कभी 2,000, कभी 4,000। बहुत दिक्कत हुई। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात आती है। तो आपने पिछली सरकार भी देखी मायावती की और अब अखिलेश सरकार देखी, तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी सरकार ज़्यादा सही रहती है?
भैया मैंने बताया नहीं, मायावती भी एक तरफा डिग्री करी, मायावती का भी सरकार तो वो भी सही है, लेकिन एक तरफा डिग्री करने से लोगों की नजर गिर गई। एक तरफा की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह के आरोप तो अखिलेश सरकार पे भी काफी लगते आए हैं ना, कि देखने में आया है कि एक विशेष समुदाय को उन्होंने अहमियत ज्यादा दी है, तो इस तरह से एक जो एक तरफा की बात है वो तो अखिलेश सरकार में भी है। नहीं इतनी नहीं है इसमें, इतनी तो देखो सबकी सुनता अखिलेश तो, कि किसी बिरादरी से उससे कोई मतलब नहीं रखता, समझिए सभी की सुनता, सभी को हक देता है। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भैया बीजेपी की तो अभी सरकार आई ही नहीं, पीछे आई ही कुछ दिन, 2.5 साल चली, गिर गई थी, पूरे चली नहीं, जब पता भी लगता तो। बीजेपी की 2.5 साल तो वैसे अच्छी गुजरी, हम वैसे कहने लगे बीजेपी नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में तो बाबरी विध्वंस हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगर तो सरकार रहते हैं भैया, तो मुद्दे सरकार बनाती है, मुद्दे तो होते रहे, कांग्रेस की में भी हुआ, सब में होता है, तो मुद्दे बनाती है सरकार। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। 4 फरवरी की तारीख निर्धारित हो चुकी है और जो यूपी का चुनाव है, यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और यूपी का जो चुनाव है वो पूरे देश के लिए, राजनीति के लिए बहुत अहम माना जाता है, जो केंद्र की राजनीति की दिशा को तय करता है। इसी सिलसिले में हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों का क्या राय है, कौन सी पार्टी, नोटबंदी के बाद ये एक बड़ा चुनाव है, पहला चुनाव है, जनता की क्या राय है। आज हम गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी में हैं और यहाँ पर महिलाओं से और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बात को लेकर। मायावती कहती हैं कि मेरी सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो आपको क्या लगता है, आप कौन से राज्य में सबसे पहले ही वाला सही थे, अभी का सही नहीं है। अभी ये का पैसा भी बंदी हुआ है तो इतना आदमी परेशानी झूल रहा है कि 4 दिन से पैसे नहीं निकल रहा है। आपको क्या लगता है सर कि जो लगता है मायावती बहन, मायावती की सरकार आ गई और यहाँ से विधायक अमरपाल शर्मा जीत के जाएंगे, 100% जीत के जाएंगे। अब भाजपा का इस पे क्या असर? भाजपा तो यहाँ से है ही नहीं, खत्म है यहाँ से, तो बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, जो सपा में जो ये जो चल रहा है लड़ाई, परिवारवाद है, वो पैसे का और अध्यक्ष पद का लड़ाई चल रही है इनकी, और कुछ नहीं इनके पास। चुनाव असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो पैसे लोगों के पास थे पुराने वो तो मिल नहीं रहे, जो जमा कर दिए वो भी मिल नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है नए, यहाँ 4 दिन हो गए ATM में गाड़ी नहीं आ रही है अभी तक, 4-5 दिन हो गए ATM गाड़ी, जो जमा कर दिए पैसे वो तो मिल नहीं रहे, और नए भी कह रहे हैं नए ला रहा हूँ वो भी ला के दे नहीं रहे। बताइए इसमें क्या होगा। बीजेपी तो आनी नहीं है, 100% यहाँ बीजेपी नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है कि अभी किसकी सरकार बनेगी? यहाँ जो भी बनेगी मायावती की सरकार बनेगी। बिल्कुल बहन मायावती की सरकार बनेगी, बहन मायावती की सरकार बनेगी, BSP की बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, नहीं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कि जो ये नोटबंदी का क्या असर होगा? नोटबंदी का बहुत असर है, ताकि मैं किसी को गरीब आदमी मर रहा है, ठीक है, हम तो मोदी को वोट नहीं देंगे। मैम चुनाव पे ये असर है कि जितने नोटबंद आज तक हुए हैं इसमें आम जनता को परेशानी हो रही है। इलेक्शन वाले आज तक मैंने देखे हैं कोई भी बंदा नहीं लगा लाइन में, 4 दिन से ATM में पैसा बंद है और अपने पैसे के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, जिसके आज तक इतना रिकॉर्ड रखा है कि जनता इतनी परेशान हो गई है। परेशान के बावजूद भी ATM में अब लोग पैसा निकालने जाते हैं, उल्टे पुलिस वाले उल्टे मारते हैं, उन पर डंडा चार्ज करते हैं, मतलब अपने पैसे के लिए मार खा के वापस आ रहे हैं। और मालूम है ये भी राजनीति कर रहे हैं। बताओ राहुल गांधी अपने 4-4 हज़ार रुपये के लिए लोग लेके जा रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये लेने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री अपनी माँ को लेने, ये राजनीति में क्या है। और पूरी बात है नोट पे तो असर पड़ेगा। इस बार तो चुनाव होगा, एकदम ईमानदारी से चुनाव होगा, क्योंकि कैश तो है नहीं किसी के पास। उसकी भी सीमा तय कर दी है कि कितना आप खर्च कर सकते हैं, तो उसका क्या असर देखते हैं? मैम कानपुर में जब मोदी जी की रैली हुई उसमें उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए भेजे गए कानपुर में, पूरे लपालप ATM भर दिया। हमारे तो ATM अभी तक लपालप नहीं भरे हुए। बताइए मैम चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? मैम चुनाव में ये असर पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से चुनाव होगा, पूरी बात है। किसकी सरकार बनने की उम्मीद? किसकी सरकार है? मेरे इस खोड़ा में मायावती की सरकार बनेगी। यूपी चुनाव 2017 का जैसे ही ऐलान हुआ है, सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। पूरे देश की नज़र यूपी के चुनाव पर रहती है। अभी यहाँ पे हम जनता का ओपिनियन
जानने के लिए नोएडा के सिलासपुर में हैं और यहाँ पे जनता का क्या ओपिनियन है, जनता किसकी तरफ है, क्या उनके मुद्दे होंगे, किस आधार पे वो वोटिंग करेंगे, ये जानने के लिए हम सिलासपुर में आए हैं और लोगों से बात करके जानेंगे कि किस तरह से वो राजनीतिक दलों को देख रहे हैं और उनके विकास के मुद्दे हैं और जो यूपी चुनाव में वो क्या कुछ होंगे। आपको क्या लगता है, नोटबंदी का फैसला सही है? सही है, बिल्कुल सही है कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमने आज तक जिन लोगों से बात की है उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, 3-3 दिन तक लोगों के घर में खाना नहीं बना है। तो इतना जो फैसला है वो प्रॉब्लम अभी पहुंच नहीं पाया है एटीएम तक, और एटीएम में काफ़ी भीड़ लगता है कि पैसा नहीं पहुंच पाता, इसलिए भीड़ भी लगता है। तो अपनी दिक्कतें बताइए ना, आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं? 2 महीना हो चुका है। प्रॉब्लम यही है कि एटीएम से जाते हैं पैसा निकालने के लिए, एटीएम से सही टाइम से हम लोगों को पैसे नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। आपको क्या दिक्कतें हुई नोटबंदी से? नोटबंदी से तो दिक्कत तो सबके पास है, ठीक, और ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है, पर नोटबंदी का क्या लगता है, 2 महीने बाद कुछ सुधार हुआ है? ज़्यादातर तो गरीब आदमी के लिए, जो गरीब इंसान है ना, जैसे ये ड्यूटी करने वाले गाँव के लिए तो कोई वो नहीं है, और जो ये बेचारे बाहर के आदमी है ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बस उन्हीं के बारे में सोचा जाए। किस तरह की तकलीफें हुई? तकलीफ है ये तो बेचारे, जैसे कि अब इनके पास जैसे किराया हो गया 2-2, 3-3 महीने का, वो गाली दे रहा है, या फिर इनके लिए जैसे किसी दुकान पे से ये उधार लेते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो वो तो लेगा, वो भी तो महीने का लेगा ना, तो महीने का नहीं है तो कहाँ से देंगे। बस तो यही प्रॉब्लम है, इन्हीं की समस्या का हल करो। नोटबंदी से क्या कुछ दिक्कतें हुई आपको? हाँ, बहुत दिक्कत। क्या कुछ दिक्कत? कोई खाने का नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये नोटबंदी जो हुई है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आपकी तकलीफें का कोई अंदाजा ही नहीं है लोगों को? पैसा नहीं है, नहीं खा रहा हूँ, और क्या। अभी 2 महीने बाद कुछ सुधार दिख रहा है? नहीं, सुधार कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ जनता परेशान है। कुल मिला के कंपनी अभी तक सैलरी नहीं दिया वो बंदे को, वर्कर को सैलरी नहीं मिला अभी तक, और जनता का यहाँ से देख लो आप, भंगल में देख लो आप, यहाँ से कोई सा भी एटीएम पैसा नहीं है। अब कोई सा भी एटीएम चला जाओ देख लो, कोई सा भी एटीएम पैसा नहीं है। यहाँ 2 महीने सैलरी नहीं मिला, वर्कर परेशान है, यहाँ से बंदे भाग के गाँव जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ किराया काम मिल रहा है, जनता यहाँ बिल्कुल परेशान है। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग जो इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाला जो को गरीब को क्या फायदा है, तो अमीर आदमी तो पैसा तो चेंज कर दे रहा है, कहीं नहीं, गरीब तो परेशान है ना। हमारे पास कौन सा कालाधन है? सुधार दिख रहा है 2 महीने? कुछ नहीं सुधार, नहीं कुछ नहीं सुधार, ये तो 6 महीने चलेगा सही। अभी इलेक्शन आने वाला है, यूपी इलेक्शन, तो आपके क्या कुछ मुद्दे क्या होंगे? आपको क्या लगता है यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो सबको इलेक्शन में पहले मुद्दा सबको निकालते हैं, लेकिन मुद्दा में कोई असर नहीं दिख रहा है। कोई भी आया, पार्टी आए, आम आदमी आया, कोई भी आया आदमी, जनता परेशान है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं कुछ हल होती हैं? कुछ नहीं हल होती है, जनता परेशान है बस, और कुछ नहीं हल। मैं मेरठ के घंटाघर इलाके में हूँ, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कपड़ा का कारोबार करते हैं, तरह तरह के कारोबार करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि नोटबंदी के बाद इन पर क्या असर हुआ है और चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्या नोटबंदी के बाद आप लोग की बिक्री पर कितना असर हुआ है? नोटबंदी के बाद तो बिक्री ये समझ लो कि 10-15% ही रह गई है बस। जो पहले 100% 80% हुआ करती सारे दिन में, वो अब मानो तो आप कुल 10-15% रह गई। घर के खर्चे पूरे करने भी मुश्किल हो गए। तो क्या लग रहा है, चुनाव पर इसका असर होगा? बिल्कुल पूरा असर होगा चुनाव पर इसका। मेरठ में तो पहले दौर में मतदान है, 11 फरवरी को चुनाव है। जी। तो क्या लग रहा है, नोटबंदी से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान होगा नोटबंदी के बाद, और लगता है ये सरकार टिकने की भी नहीं नोटबंदी की वजह से। आप लोगों को क्या लग रहा है, नोटबंदी से कुछ असर हुआ है? नोटबंदी के बाद कुछ असर पड़ा है, बिक्री कम गई है? बिक्री बिल्कुल बहुत कम हो गई है। आप लोगों पर किस तरह का असर हुआ है नोटबंदी के बाद? नोटबंदी के बारे में ऐसा असर हुआ, आधी भी दुकानदारी नहीं रही है हमारी। आप लोगों पर कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद? कम से कम 75%, जो नहीं कह सकता, मगर 50% है कि नोटबंदी के बाद बिल्कुल ही काम नहीं है कारोबार में। यहाँ जितने भी पटरी लगाने वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही समझिए रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी। और आपको मैं बता दूँ, चुनाव का जो जितना भी आ रहा है आर्थिक समीकरण, इसके अंदर जो है उसका कोई लाभ नहीं होने का बीजेपी को खासकर। ये टीवी पर जो लोग दिखा रहे हैं, ये हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जो दिखा रहे हैं तो हवा बनाने की कोशिश हो रही है, टीवी पे कुछ भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, जनता भी समझ रही है कि जो कुर्सियां लगा दी जाती है
और 2-4-10 लोग बैठ के चीख चीख के बोलते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी। जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो नोटबंदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, बहुत असर हुआ है और शायद यूपी चुनाव में नोटबंदी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मैं और कुछ दुकानदारों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि नोटबंदी के बाद वो किस तरह से सोच रहे हैं। बढ़िया आप लोगों की दुकानदारी तो घट गई भाई साहब, बिल्कुल ना के बराबर है दुकानदारी तो नोटबंदी के बाद। टीवी में तो लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, नोटबंदी से लोग खुश हैं, जनता मोदी के साथ है। कोई खुश नहीं है भाई साहब, सब परेशान है। तो क्या लग रहा है ये टीवी वाले हवा बना रहे हैं सिर्फ पहले से? बिल्कुल हवा बना रहे हैं। ये उन्हीं बात करने आया आप लोगों से? ये उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं जो मोदी जी के साथ हैं, जो मोदी जी को कह रहे हैं कि हाँ जी बढ़िया है, लेकिन इससे है ना कारोबार पे बहुत प्रभाव है। कारोबार बिल्कुल ठप है और कई सालों के लिए इस हिसाब से लग रहा है कई सालों के लिए कारोबार ठप हो गया। कितना असर हुआ है बिक्री पर आप लोग? बिक्री जो है लगभग 40% बिक्री घट चुकी है। तो देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आप लोग हैं वो एक तरह के डर में भी हैं, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आप टीवी में अखबार में देख रहे हैं कि ये लहर है वो लहर है, ये समाज इधर जा रहा है वो समाज उधर जा रहा है, ग्राउंड पे जब आएंगे तो नोटबंदी ही सबके दिमाग में है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। जो मजदूर हैं, दुकानदारी चौपट है, छोटे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ है, मजदूरों की हालत बुरी हुई है। उसके बाद जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, हर कोई इससे प्रभावित है और सबसे ज़्यादा वोटर वही होता है। और इस लिहाज से आप देखें, जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने नोएडा, गाज़ियाबाद में बात की, आज मैं मेरठ में हूँ, साफ साफ लोगों का कहना है कि नोटबंदी ने उनके जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। काम धंधा चौपट हो गया है, वो जो मजदूर हैं उनका काम धंधा चौपट हो गया है, छोटे छोटे होटलों का काम धंधा चौपट हो गया है। तो नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है और यही शायद इस बार चुनाव जो यूपी चुनाव उसमें एक बड़ा मुद्दा हो और हो सकता है कि इसका नफ़ा नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़े, क्योंकि नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। बिक्री तो सबों को पता है कि घटी है, बड़ी तो है नहीं, घटी है। क्या हो रहा है नोटबंदी से? बिक्री बहुत परेशानी, बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब बहुत परेशानी हो रही नोटबंदी होने से। हाँ, एक तो दुकानदारी जो सेल बढ़ रही थी उसमें बिल्कुल 10% भी नहीं रही। कितनी परेशानी हुई है? बहुत परेशानी हो रही है नोटबंदी। कितनी परेशानी हुई है नोटबंदी? परेशानी तो है, ये पूरी परेशानी है, तो सबको पता, पब्लिक को पूरी परेशानी है, ना काम है ना कुछ है। आदमी सुबह आया यूँ चले जाए, ना देखता ना भालता, कुछ भी नहीं हो रहा। वह अपने घर का खर्चा भी नहीं हो रहा। लाइन में लगना पड़ रहा, वो तो बताओ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे पैसों की लाइन में पैसे निकालने के लिए लगना पड़ रहा। वहाँ अंदर जा रहे हैं, नंबर आ गया तो उन्होंने कह रहे हैं कि पैसा खत्म हो गया। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है, सब जनता मेरे साथ है। मोदी जी ने तो पब्लिक का बेवकूफ़ बना दिया, बहका दिया। भाई साहब रोजगार बहुत हल्के हो गए, बच्चे पलना मुश्किल हो रहे हैं लोगों के। जो खारा कमा रहा, जैसे कि बैंक मैनेजरों ने खूब कमा लिया, पकड़े जा रहे हैं घोटाला करते हुए, छोटा आदमी तो मारे ही गया। तो देखिए मेरठ का घंटाघर इलाका है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं। उनके जीवन पर किस कदर असर हुआ है नोटबंदी का, वो आप खुद सुन सकते हैं कि उनका कहना है कि बच्चे तक पालने मुश्किल हो गए हैं। ये है नोटबंदी का असर। अभी तो 2 महीना हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है, मेरठ में पहले दौर में चुनाव है और आप जनता का मूड देखिए। नोटबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन सबको परेशानी हो रही है, जो दुकानदार हैं, जो मजदूर हैं। जी, बैंक के अंदर एक आदमी, गरीब आदमी है, जो 3000 हमारे पास हैं तो हम उसे बदलने के लिए जमा कर आए। उन 3000 निकालने के चक्कर में 3 तो छुट्टी हो गई और पड़ोस से खा के उधार उसका कर्जा पर तो लोग दिखा रहे हैं, अभी से जो टीवी वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि सब मोदी जी के साथ है, यूपी की जनता, नोटबंदी का कोई असर ही नहीं है। तो ये लोग किससे बात कर रहे हैं? तो आने वाला चुनाव सामने आ जाएगा, किसके साथ है पब्लिक। क्या लग रहा है नोटबंदी का कितना असर हुआ है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा सर। कोई बेचारे गाँव बाहर से आते हैं, जो फैक्ट्री में तो बंदों को निकाल ही दिया है, काफ़ी लेबर जो घर पर बैठी है अपने, ये हाल है। नोटबंदी का बहुत असर हुआ जी, नोटबंदी का तो बहुत असर हुआ है इस चीज़ पे, बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा। बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। नोटबंदी का कितना असर हुआ है? नोटबंदी का तो बहुत बुरा असर हुआ है जी हमारे ऊपर। तो इनने सत्यानाश कर दिया मोदी ने सबका। बैंक में जाओ 24,000 रुपये मिलेंगे, बैंक में 2,000 रुपये मिलेंगे कुल। क्या कह रहे हैं? मोदी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई साहब हिंदुस्तान का। ये अभी 12 बजे से बैंक में लाइन में लगे हुए थे, अभी तक उसका नंबर नहीं आया, वापस आया, खाना तक नहीं खाया। चुनावी मुद्दा होगा इस बार मेरठ में। मोदी को वोट देंगे नहीं, पहली बात। हम तो भैया साफ बात किया, हम तो देने के नहीं, हमारा तो खून इसमें बिल्कुल। अगर ईमानदारी का लक्षण, हालत तो सभी की बुरी है, सभी की बुरी है हालत, काम धंधा सब पीटे पड़े हैं। तो ये देखिए लोग कितने परेशान हैं और यूपी चुनाव में नोटबंदी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और नोटबंदी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। दुकानदारी पर भाई साहब आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ तो मार्केट में वो आपको वो तो मिल जाएंगे जो खाली
मार्केटिंग करना है, लेकिन लेने वाला कोई ग्राहक नहीं है। बहुत बिक्री घट गई। बहुत बिक्री घट गई। नोटबंदी के बाद से बहुत प्रभाव पड़ा है। और ये समझ लो पहले तो हम वो जो बुखार चल रहा था उसके बाद से फिर नोटबंदी का झटका, पहले तो बुखार का झटका फिर उसके बाद नोटबंदी का झटका। सब आपके सामने ही है, आप तो मीडिया लोग हो। आप लोग भी लग रहा है नोटबंदी से तकलीफ हुई है? जी हम तो बहुत परेशान हैं नोटबंदी से ज़्यादा ही। क्या परेशानी हुई है? बस कहीं पैसों का कहीं वो हो रहा, जिनके हाँ मतलब लेने हैं वो दे नहीं रहे कि पैसा नहीं है, बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चुनाव में भी तो ये मुद्दा बनेगा। क्या बताऊँ, बस परेशानी चल रही, बहुत परेशान है हम तो। घर में तकलीफें जितने भी आप नीचे दर्जे के आप देख रहे हैं सारे के सारे तो बैंक की लाइनों में, या तो वो पैसे बंधवा रहे हैं, नोट बदलवाने में लग रहे हैं, या फिर पैसे खुलवा रहे हैं। और अगर जिसके पास खुले हुए हैं वो काम करेगा या अपना घर का सामान भरेगा। तो देखिए ये वो तबका है जो अपनी बात एक झिझक के साथ रखता है, लेकिन जो व्यापार में है, छोटे छोटे व्यापार में है, दुकानदार हैं, नोटबंदी ने उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है, बहुत मुश्किल में है वो लोग। और मैं मेरठ में हूँ, घंटा घर का इलाका है, बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं। सबसे बात किया लगभग सारे दुकानदारों का कहना है कि नोटबंदी से उनको काफ़ी मुश्किलें हुई है, बिक्री कम हो गई है, और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो। और ये तमाम लोग जो नोटबंदी से त्रस्त हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि चुनाव में उन्हें याद रहेगा कि नोटबंदी ने किस तरह उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया है, किस तरह से उनका काम धंधा चौपट हुआ है। तो यूपी में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। क्या असर हुआ है बिक्री पर? बिक्री मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है जी। हाँ? जी तो वोट है, याद रखिएगा, क्या कैसे कीजिएगा? वोट चुनावी मुद्दा है इस बार। वोट तो हमारे गई काम से गई। क्या नोटबंदी का कितना असर हुआ दुकानदारी पर? जी दुकानदारी तो सारी ठप हुई पड़ी है। दुकानदारी तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया सबको। क्या हुआ, कितना बहुत परेशान है। कारोबार हमारा 10 पैसे रह गया, 90 पैसे खत्म है। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि सब जनता खुश है, यूपी में चुनाव है, जनता हमारे यहाँ तो खुश ही नहीं है। जो हम 500 का नोट चला था तो कारोबार था, जब से 500 का बंद हुआ सारा कारोबार ही खत्म हो गया। 1 रुपये का कारोबार नहीं पूरी मार्केट में, घाटे से बेचने पड़ रहा है माल। ये मेरठ का घंटा घर का इलाका है। जितने दुकानदार हैं वो खुद चल के आ रहे और कह रहे हैं कि नोटबंदी ने उन्हें मजबूर कर दिया है, दुकानदारी चौपट हो गई है और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। 60 दिन से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। 11 फरवरी को चुनाव है, मेरठ में पहले दौर का चुनाव है, और आप समझिए कि जो टीवी पर आप देख रहे हैं ना, लोग हवा बना रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी, वो तमाम लोग 2-4 कार्यकर्ता को पकड़ लेते हैं। कोई ये पार्टी का होता है, कोई वो पार्टी का होता है, फलाना पार्टी ढिमकाना पार्टी के लोग होते हैं, और वो टीवी पर चीख चीख के बोलेंगे इसकी हवा बह रही है, उसकी लहर चल रही है। जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जनता से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो नोटबंदी से वो इस कदर परेशान है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो। कितना असर हुआ है आप लोग की दुकानदारी पर? काम तो बहुत कम है मार्केट के अंदर, और जो है ये समझ लो कि 100% से लेकर 10% काम रह गया है कपड़े का। तो चुनाव में इस बार यही मुद्दा रहेगा आप लोग के लिए, नोटबंदी? हाँ जी रहेगा, तो यही काफ़ी बिक्री पर काफ़ी असर पड़ा। दुकानदारी तो है नहीं बिल्कुल भी, दुकानदारी तो खत्म ही हो गई नोटबंदी की वजह से। काम तो टीवी वाले तो कह रहे हैं कि कोई नोटबंदी का असर नहीं है। सर ये ऐसा, जितना हमारे देहात के ग्राहक आता आना बंद हो गया हमारे पास। जो हमारे होलसेल वाला आते था, रिटेल वाला, होलसेल सब खत्म हो गए। जब 500 नोट जब तो सही था। कितना असर हुआ है नोटबंदी का? नोटबंदी का तो बहुत असर हुआ। ये मोदी साहब यूँ कह रहे थे कि भाई 51 दिन के बाद सारे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। अभी तक तो कोई परेशानी दूर नहीं हुई और परेशानी बढ़ रही है। जो है नोट लाइन में लगाते, वहाँ जाते बैंक में जाकर, तो जब नंबर आता तो वो कहते हैं कैश खत्म हो गया। सारे दिन की छुट्टी करने के बाद जो है लोग परेशान लाइन में खड़े होकर आ जाते हैं और वो कहते थे कैश खत्म हो गया। लोग देखिए ये यूपी की हालत है, जबकि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश की जा रही है कि यूपी में चुनाव है वहाँ पैसे पहुँचाए जाए। मेरठ दिल्ली से बहुत नज़दीक का शहर है मेरठ, वहाँ ये हालत है। 60 दिन बाद भी नोटबंदी से लोग परेशान हैं, काम धंधा चौपट है, और 11 फरवरी को चुनाव है। और हो सकता है कि चुनाव में जिस तरह से आप अखबार को छोड़िए, टीवी को छोड़िए, जनता से बात कीजिए, उनके लिए नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कुछ और दुकानदारों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरह से देख रहे हैं नोटबंदी के बाद उनकी क्या हालत है। मैं इस समय मेरठ के घंटा घर के पास हूँ और यहाँ कपड़े के कई सारे एक के बाद एक दुकानें हैं, और मेरे साथ इस मार्केट में जो काफ़ी पुराने समय से दुकानदार है वो हैं। नोटबंदी के बाद कितना असर हुआ है? भाई सब 10-15% काम है, 80-85% काम जो है बंद हो चुका है। तो देखिए ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि दुकानों में शटर लगे हुए हैं, जबकि आज मंडे है और कायदे से दुकानें खुल जाती है। अभी मार्केट का समय होता है और इन लोग की माने तो नोटबंदी की वजह से सारी दुकानों का शटर बंद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें हैं जिनके शटर बंद है। ये सब नोटबंदी की वजह से शटर बंद है। जी हाँ।
जी हाँ, नोटबंदी की वजह से। तो कितना बिक्री एकदम बिक्री दुकान बंद करने की नौबत आ गई है? जी, बंद करने की नौबत आ गई। तो अब तो 60 दिन हो गए, 60 दिन के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। नहीं, अभी तक तो सुधार नहीं आया, तो और ज्यादा बिगाड़ हो गया थोड़ा सा। जब पब्लिक के पास पैसे नहीं, क्या करेगी पब्लिक? मैं दर्जी का काम करता हूँ यहाँ से, एक कोई गागी रोटी खावेगा या कपड़े सिलवावेगा? कब से आप लोग का एकदम काम धंधा एकदम जब से नोटबंदी हुई, जब से बिल्कुल खाना खराब हो गया हम तो। अरे लोगों के पास नोट होंगे जब तो खरीदारी करेंगे, या बड़े नोट ही नहीं आ रहे, छोटे नोट चल रहे, थोड़ा मिल रहे हैं, वो खर्चों में कर रहे हैं पूरे, कहाँ से करेंगे खरीदारी? बड़े व्यापारी आने वाला चुनाव है, मुद्दा क्या रहेगा वो बताइए ना। नोटों का मसला है तो नोटों के वीसा खा रहेंगे और कुछ। ये टीवी पर तो लोग बैठा रहे, सर्वे हो रहा है रोज, जो सर्वे बीजेपी आगे चल रही है, जनता खुश है मोदी जी से। टाइम बतावेगा, टाइम बताएगा वो तो। इनके लोग होते हैं बिके हुए। रीजन नोटबंदी है मेन, बस कारोबार नहीं है। क्या कारोबार नहीं है, मोदी क्या जाने हैं, क्या मतलब मोदी से हमें? तो ये देखिए नोटबंदी का कितना असर है कि दुकानें बंद है, शटर डाउन है, यूपी में चुनाव है, लगातार आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि छोटे शहरों में गांव में पैसे पहुंचाए जाए। 60 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिस तरह से लोगों से आप बात कीजिए, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है, जो ग्राउंड ओपिनियन है, उससे साफ है कि नोटबंदी की भारी कीमत बीजेपी को यूपी में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि उससे लोग खासा नाराज़ हैं। क्योंकि सारे मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो मिडिल क्लास है, वो सब परेशान है। नोटबंदी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है और यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है नोटबंदी। क्या कुछ कहना चाह रही है, बताइए नोटबंदी से क्या हुआ है? हमारे तो घर रहने का नहीं, हम तो परेशान है, बहुत बीमार है हम तो, हमारे पास जो नहीं इलाज करवाना, हम इतने परेशान हैं। चरण में होने वाले चुनाव से पहले हमने आपके सामने लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का काम किया है, यानी नोटबंदी से लेकर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ मौजूदा सरकार से खफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।